तो नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। शिवराज सरकार ने माना है कि किसान कर्ज माफ़ी हुई है। विधानसभा में इस पर बात चली है। कमलनाथ और शिवराज सरकार ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए इस बात का खंडन किया। देखते हैं यह खबर पूरी विस्तार से। और मध्य प्रदेश में 30,000 पदों पर होगी सरकारी भर्ती। चलिए देखते हैं खबरें। लगभग 30,000 पदों पर होगी भर्ती। शासकीय विभागों में रिक्त पद भरने के लिए तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि शासकीय विभागों में रिक्त पद भरने के लिए तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। लगभग 30,000 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री चौहान ने गृह, राजस्व, लोक निर्माण, जेल, शिक्षा और अन्य विभागों में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों के लगभग 20,000 और अन्य विभागों के लगभग 10,000 पद मिलाकर टोटल 30,000 पदों के लिए भर्ती अनुमानित की गई है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनकल्याणकारी कार्यों के सुचारू संचालन के लिए विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की कार्रवाई पूर्ण की जाए। इस संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई संपादित की जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने पदों की भर्ती के संबंध में विभागीय स्तर पर भी समीक्षा कर समग्र रूप से संपूर्ण प्रक्रिया अपनाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। भर्ती में नियम प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में आवश्यक नियमों और प्रक्रियाओं के पालन का ध्यान रखते हुए प्रक्रिया पूरी की जाए। एक अनुमान के अनुसार करीब 10,000 पदों के लिए पीईबी द्वारा आगामी महीनों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन पदों में गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षक के 3272 पद, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 863 पद, गृह विभाग में आरक्षक रेडियो संवर्ग के 493 पद, राजस्व निरीक्षक के 372 पद, कौशल संचालनालय में आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के 302 पद शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सांख्यिकी अधिकारी और भृत्य, चौकीदार, वार्ड बॉय, क्लीनर, वाटरमैन, कुक जैसे पदों की भर्ती की जाएगी। तो अच्छी बात है। परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियां जारी कर दी गई है। बैठक में बताया गया है कि प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2020 में प्रस्तावित होगी। वर्तमान में पीईबी की ओर से तकनीकी शिक्षा संचालनालय, पशुपालन विभाग और कृषि विभाग की विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियां भी की जा रही है। ये परीक्षाएं अकादमी सत्र के अनुसार अक्टूबर और नवंबर 2020 में प्रस्तावित हैं। इन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सिर्फ शिक्षकों के लिए 6,57,000 आवेदन पत्र इस वर्ष प्राप्त हुए हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनुष रस्तोगी, आयुक्त जनसंपर्क डॉक्टर सुदाम खाड़े सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे। इन्हीं अधिकारियों के बीच में यह कार्यप्रणाली चली है और इन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 30,000 पदों पर शीघ्रता से भर्ती चालू की जाए। किसानों से संबंधित जानकारी है। अब सरकार भी मान रही है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया है। कमलनाथ बोले, शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया माफ़ी मांगे। प्रदेश में किसानों की कर्ज माफ़ी का मुद्दा एक बार फिर सरगर्म है। राज्य सरकार ने विधानसभा में यह स्वीकार किया है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया गया है। कल तक पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के आंकड़ों को फर्जी बताने वाली शिवराज सरकार खुद अपने आंकड़ों में उलझ गई है। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया को झूठ बोलने पर जनता से माफ़ी मांगने की बात कही है। विधानसभा में राजस्व मंत्री कमल पटेल ने सोमवार को बाला बच्चन के एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में 20,23,000 और द्वितीय चरण में 6,23,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ है। सरकार के इस जवाब पर कांग्रेस ने मंगलवार को शिवराज सरकार को जमकर घेरते हुए 51 जिलों में किसानों की कर्ज माफ़ी के पूरे आंकड़े मीडिया के सामने रखे हैं। शिवराज और सिंधिया झूठ बोलते हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज और सिंधिया झूठ बोलते हैं। इस झूठ की राजनीति का पर्दाफाश स्वयं शिवराज सरकार ने सोमवार को विधानसभा में कर दिया है और स्वीकार किया है कि प्रदेश में प्रथम और द्वितीय चरण में कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26,95,000 किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ़ किया है। अर्थात कमलनाथ सरकार ने जो कर्ज माफ़ किया है उसको अब शिवराज सरकार ने भी मान लिया है। 5,90,000 किसानों का कर्ज माफ अभी शेष है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने मंगलवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जो आंकड़े विधानसभा में पेश किए गए हैं उसके मुताबिक प्रथम और द्वितीय चरण में करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है और तृतीय चरण के 5,90,848 किसानों का 7,492 करोड़ रुपए का कर्ज माफ अभी शेष है। यदि वे सरकार में रहते तो इनका भी कर्ज माफ हो जाता, लेकिन सरकार गिर गई।
अब यह बात टल गई है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि अब भाजपा सरकार ने अधिकृत रूप से कर्ज माफी स्वीकार कर ली है। अब देखते हैं प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अब इस कर्ज माफी पर शिवराज सरकार क्या करती है और किसानों को राहत देती है। और शिवराज सरकार को किसान कर्ज माफ़ी करना चाहिए, अन्यथा उपचुनाव में शिवराज सरकार नहीं आ सकती। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankabar.in, तो ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान दोस्त तथा प्रदेशवासी इन जानकारियों से अवगत हो जाएं और वे जानकारियों का लाभ मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।